हेलो, आई एम आबिदा एंड वेलकम टू माई फ्लेवर्स। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका, मेरे सारे व्यूवर्स और सारे सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि आज हमारी माई फ्लेवर्स की फैमिली में 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो हमेशा आपका प्यार और सपोर्ट मेरे साथ इसी तरह से बनाए रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अगर इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके साइड में आने वाले इस बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने कमेंट्स और फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज की हमारी रेसिपी है इंडियन स्टाइल मसालेदार और बहुत ही चटपटी टेस्टी मैकरोनी। इस मैकरोनी की रेसिपी को हम इंडियन और इटालियन स्पाइसेस के साथ बनाएंगे और इसमें डालेंगे हम बहुत ही सारी चीज। तो इस टेस्टी मैकरोनी की रेसिपी को जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो मैकरोनी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैकरोनी या पास्ता को बॉईल करेंगे। तो मैकरोनी को बॉईल करने के लिए इस बड़े बर्तन में हमने पानी को एक बॉईल आने तक उबाल लिया है। अब इस उबले हुए पानी में हम डालेंगे लगभग 2 कप मैकरोनी। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक को पानी और मैकरोनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब तक यहाँ हमारी मैकरोनी उबल रही है, आइए साइड के पैन में हम इस मैकरोनी का मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मसाला इंडियन मैकरोनी बनाने के लिए इस पैन में हम लेंगे लगभग 2 से 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। यहाँ मैं ऑलिव ऑयल काम में ले रही हूँ, पर आप किसी भी तरह का रिफाइंड ऑयल भी काम में ले सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन। तो यहाँ लहसुन को हम हल्की सी खुशबू आने तक भून लेंगे। ध्यान रखिए, लहसुन को हमें बर्न्ड या ब्राउन कलर का होने तक नहीं पकाना है। बस जब लहसुन में से हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी तब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा प्याज, इस तरह से रफली चॉप करा हुआ। अब प्याजों को हम हल्का सा गुलाबी या ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे। यहाँ हमारे प्याज हल्के से गुलाबी हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा टमाटर या 1.5 मीडियम साइज के टमाटर पिसे हुए। टमाटर की प्यूरी को एक बार अच्छे से मिला लेंगे और पैन पर ढक्कन लगाकर मीडियम से हाई फ्लेम पर इस प्यूरी को हम लगभग 1 मिनट तक पकने देंगे। अगर आप बेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे नए चैनल इजी रेसिपीज विद आबिदा को विजिट करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी हर तरह की एगलेस बेकिंग रेसिपीज और साथ ही इसमें हम शेयर करेंगे बहुत सारी और बहुत ही टेस्टी नई वैरायटी की नॉन-वेज रेसिपीज। तो अगर आप अपनी फैमिली को टेस्टी ट्रीट्स देना चाहते हैं तो मेरे नए चैनल इजी रेसिपीज विद आबिदा को जरूर विजिट करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ हमारी प्यूरे को पकते हुए 1 मिनट हो गया है। अब इस मसाले में हम डालेंगे लगभग 1 चुटकी या 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च के बाद इसमें हम डालेंगे लगभग आधा टीस्पून धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे लगभग 3 से 4 टेबलस्पून पिज्जा एंड पास्ता सॉस। यहाँ मैं होममेड पिज्जा एंड पास्ता सॉस डाल रही हूँ। इसकी रेसिपी का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इन सभी चीजों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे लगभग 1 टीस्पून चीनी। चीनी के बाद इसमें हम डालेंगे लगभग 1.5 से 2 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टेबलस्पून पिज्जा एंड पास्ता सीजनिंग, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून इसमें हम ओरेगानो डाल देंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को तेल छूटने तक हम भून लेंगे। तो यहाँ हमारा मैकरोनी का मसाला बनकर तैयार है और दूसरी तरफ हमारी मैकरोनी भी बॉईल होकर अच्छे से फूल गई है। तो अब इस उबली हुई मैकरोनी को हम डायरेक्ट कड़छी से निकालकर इस मसाले में डाल देंगे। इससे ये होगा कि हमारी मैकरोनी में थोड़ा सा मॉइस्चर भी आ जाएगा और ये जो पानी साथ में मैकरोनी के साथ इस मसाले में आएगा उससे हमारी मैकरोनी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। मैकरोनी को मसाले में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इस मैकरोनी को हम थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें डालेंगे आधा कप मलाई। और इस मलाई को मैंने लगभग 1/4 कप दूध के साथ अच्छे से फेंट लिया था। अब इस मलाई और दूध के मिक्सचर को भी हम इस मैकरोनी में डाल देंगे। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसकी जगह आधा कप अमूल फ्रेश क्रीम का भी डाल सकते हैं। मलाई को भी मैकरोनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब हमारा पास्ता अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। मलाई और मैकरोनी डालने के बाद हमें मैकरोनी को बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना है, नहीं तो वो ड्राई हो जाएगी और खाने में उतनी मजेदार नहीं लगेगी। और अब गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद बारी आती है इसमें बच्चों की फेवरेट चीज डालने की। तो यहाँ मैंने चीज क्यूब को डायरेक्ट इस गरम पास्ता पर या इस मैकरोनी पर इस तरह से ग्रेट कर लिया है।
यहाँ मैं 2 चीज क्यूब्स ले रही हूँ, पर चीज क्यूब की क्वांटिटी आप अपनी पसंद से कम या ज्यादा कर सकते हैं। चीज को मैकरोनी में एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गर्मा गर्म हमारी इंडियन स्टाइल बहुत ही चीज़ी, मसालेदार और चटपटी मैकरोनी को सर्व करें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन हैव अ फ्लेवरफुल ईटिंग।